हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कि कौन कौन से एरियाज यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट में आते हैं और ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसमें भी ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट था। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे इंडिया है। इससे इधर हम चलते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो रेड शेडेड कंट्री है ये है सूडान, और जिसके जस्ट ऊपर में है इजिप्ट, जिनकी बाउंड्री कई सारी कंट्रीज फॉर एग्जांपल लीबिया के साथ में, चाड के साथ में, CAR यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ में लगती है। नीचे इसकी बाउंड्री साउथ सूडान के साथ में लगती है। साउथ सूडान एक ऐसी कंट्री जो कि सूडान से बनी थी 2011 में। उसके बाद इसकी इधर साइड में जो बाउंड्री है इथोपिया और इरिट्रिया के साथ में लगती है। ऊपर में यहाँ पे रेड सी है और जो सुएज कनाल काफ़ी फेमस कनाल है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है। अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में मेनली दो डिस्प्यूटेड रीजन है। एक तो है बीर तावेल का डिस्प्यूट और दूसरा है हालाइब ट्रायंगल का डिस्प्यूट। बीर तावेल का एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसको कि दोनों ही सूडान और इजिप्ट में से किसी भी कंट्री के द्वारा क्लेम नहीं किया जाता है। वहीं पे जो हालाइब ट्रायंगल का रीजन है इसको दोनों कंट्रीज के द्वारा क्लेम किया जाता है। यहाँ पे सूडान जो है उसका कहना यहाँ पे ये है कि जो इन दोनों कंट्रीज के बीच की बाउंड्री है वो कुछ इस तरीके से जाती हुई, यहाँ पे जो ये वाडी हाफिया का डिस्प्यूट है इसको इस तरीके से लेती हुई यहाँ पे ऐसे चलती है और फिर कुछ इस तरीके से, जिसमें कि बीर तावेल का जो रीजन है वो इजिप्ट के पास में चला जाता है और जो हालाइब ट्रायंगल का रीजन है वो सूडान के अंदर आ जाता है। बट वहीं पे अगर हम इजिप्ट के बारे में बात करें तो इजिप्ट जो है उसके द्वारा ये जो 22 डिग्री की पैरेलल लाइन है इसको ही इन दोनों कंट्रीज का बॉर्डर माना जाता है कि इसके इस साइड इजिप्ट है और नीचे की साइड में सूडान है। और हालाइब ट्रायंगल को लेकर डिस्प्यूट होने के पीछे कई सारे यहाँ पे मेन रीजन है, जैसे कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं। इस वजह से ही दोनों कंट्रीज इजिप्ट और सूडान इस रीजन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपना क्लेम यहाँ पे बताते हैं। वैसे देखा जाए तो जो ये हालाइब का ट्रायंगल है इसका जो कंट्रोल है वो इजिप्ट के पास में है, बट सूडान जो है वो इंसिस्ट करता है कि ये एरिया उसके खुद के अंदर आता है। तो इनकी कहानी स्टार्ट होती है 1802 में, जब इजिप्ट की एक आर्मी थी जिसको लीड किया गया था इस्माइली पाशा के द्वारा। वो उस टाइम पे उस आर्मी के कमांडर थे। तो उनके द्वारा 1822 में सूडान पे अपना कंट्रोल ले लिया गया था और इजिप्ट और सूडान एक बन गए थे। जब वहां पे इजिप्ट में बेसिकली मोहम्मद अली पाशा रूलर होते थे, तो उस टाइम से मोहम्मद अली पाशा के टाइम से या फिर उनके जितने भी सक्सेसर रहे उन सब के बाद में जो सूडान और इजिप्ट है एक एंटिटी के तरह रूल किए गए थे। और फिर उसके बाद में 1876 में होता क्या कि जो सुएज कनाल थी वो ओपन हो जाती है, जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली ब्रिटिश वगैरह जो हैं उन सब के लिए एक रास्ता बन जाता है कि वो यूरोप से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रीजन है वहां तक आ सके। और उसके बाद में 1882 में ब्रिटिश आती भी है। उसके द्वारा जो सूडान और इजिप्ट के जो मेजर पार्ट्स है उन सबको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट को भगा दिया जाता है और उस रीजन के जो भी अफेयर्स थे उनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि उसके कुछ टाइम बाद 1899 में सूडान का बॉर्डर जो है उसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया जाता है इजिप्ट और यूके के द्वारा, और जिसमें कि जो सूडान का रीजन है उसको एंग्लो इजिप्टियन सूडान के नाम से जाना गया, जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो 22 डिग्री की पैरेलल लाइन है उसको ही यहाँ पे इजिप्ट और सूडान के बीच का बॉर्डर माना जाता है। और जॉइंटली जो सूडान का रीजन है उसको इजिप्ट और यूके के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाने लगा। और वहाँ पे एक स्वाकिन का जो पोर्ट है उसको यहाँ पे इस एग्रीमेंट के अंदर जो इजिप्ट है उसके यूज के लिए, उसके कंट्रोल के लिए ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, जो कि सूडान में लोकेटेड है। और इस बॉर्डर लाइन के बाद में 1902 में 1902 के नवंबर मंथ में ब्रिटिश के द्वारा कुछ नई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बनाई गई थी सूडान की, जिसकी वजह से ही जो ये नया कन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट होता है, जो कि कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे सूडान की बाउंड्री को डिफाइन किया गया था कि वादिया डिस्प्यूट का जो ये रीजन है ये इस तरीके से आएगा और जो बीर तावेल का रीजन है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देते हुए इसकी बाउंड्री बनाई गई थी, जो कि इनके मेन डिस्प्यूट का रीजन बना। अब इनकी जो डिस्प्यूट है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई। वैसे अगर देखा जाए जब इजिप्ट का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1952 में, तो इजिप्ट के द्वारा यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम और इजिप्ट के द्वारा कंबाइंडली सूडान को जो रूल किया जा रहा था उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया और सूडान की इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हुई। बेसिकली यहाँ पे इजिप्ट और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा
1952 के एक साल बाद यानी कि 1953 में एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया, जिसमें सूडान को रिपब्लिक ऑफ सूडान के रूप में 1 जनवरी 1956 से इंडिपेंडेंस दी गई। और वहीं पे 2011 में जो साउथ सूडान का पार्ट है वो खुद इंडिपेंडेंट बना था रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान के रूप में। और इन डिस्प्यूटेड एरिया में एक एरिया और है जिसको कि बीर ताविल हम बोलते हैं, जो कि एक अनक्लेम्ड एरिया है और वहां पे अनइनहेबिटेड एरिया भी है, जिसको कि इजिप्ट और सूडान में से किसी के द्वारा भी क्लेम नहीं किया जाता। जब ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे 1902 में बाउंड्री स्टैब्लिश की गई तो जो बीर तावेल का रीजन था वो इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया और इजिप्ट के द्वारा ही उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा था। तो ये तब तक की बात है जब तक कि सूडान को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। अब बेसिकली ये जो बीर तावेल का रीजन है अर्थ का एक ओनली हैबिटेबल प्लेस है, जहां पे किसी भी सोवन कंट्री के द्वारा, इजिप्ट और सूडान में से किसी भी कंट्री के द्वारा इसको क्लेम नहीं किया जाता है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इजिप्ट के द्वारा इस एरिया को क्लेम किया जाता है तो जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसको जो 1902 में बाउंड्री बनाई गई थी उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि जो हालाइब ट्रायंगल का रीजन है वो सूडान के अंदर चला जाएगा, जिसको कि इजिप्ट देना नहीं चाहता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सूडान जो है वो अगर इसको क्लेम कर लेता है, बीर ताविल को अपना पार्ट मानता है, तो उसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो 22nd डिग्री की जो पैरेलल लाइन है उसको बॉर्डर माना जाएगा इजिप्ट और सूडान के बीच में, जिससे कि जो हालाइब ट्रायंगल का रीजन है वो इजिप्ट के अंदर चला जाएगा। इस वजह से ही इस टेरिटरी को किसी भी कंट्री के द्वारा क्लेम नहीं किया जाता है, क्योंकि मेनली इनका जो डिस्प्यूट है वो हालाइब ट्रायंगल को लेके है। इस पे मेनली अपना क्लेम बताते हैं, इसको ही अपने टेरिटरी में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने बात की इजिप्ट और सूडान के लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, जिसमें ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि इसके द्वारा 2 बार 1899 में और 1902 में बाउंड्री सेटअप की गई, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चलता है। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।